अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक बीमारी है क्रोन्स डिजीज, दोनों एक ही जैसा बीमारी है जिसमें कि आदमी को लेट्रिन से आंव आता है, मतलब चिपचिपाहट वाला लेट्रिन होता है और आंव आता है, कभी कभी ब्लड भी आता है। और ये प्राय बेसिकली जो डायरिया होता है उसमें आंव वाला लेट्रिन आ सकता है। इसमें कंटिन्यूअस मतलब लगातार ऐसा होता रहेगा और आदमी का वेट काफी गिर जाता है। और ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब हुआ कि अपना ही इम्यून सिस्टम आपके सेल को अटैक कर रहा है। ये जब एलोपैथिक में जाता है मरीज तो उसको एलोपैथिक में क्या है, एलोपैथिक के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये वहां पर एक ही बात बार बार बताया जाता है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। कोई भी बीमारी में यही कहा जाएगा कि ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर दवाई क्या दिया जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको एक दवाई दिया जाता है सल्फासलाजिन। सल्फासलाजिन से लीवर फेल होता है और प्लस ये बीमारी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें। सल्फासलाजिन देके इस बीमारी का कोई कुछ थोड़ा भी असर नहीं होता है इसमें, लेकिन इससे लीवर डैमेज होता है और इंटेस्टाइन का वाल और डैमेज होता है इससे। एक तो ये दिया, दूसरा दिया जाता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड से भी लीवर इंटेस्टाइन का वाल पतला होता रहता है। एस्ट्रॉयड बॉडी में जाता है और प्रोटीन को गला के ग्लूकोज बनाता है। ये एस्ट्रॉयड जब आदमी इनहेलर के रूप में लेता है, लंग्स का में जो प्रोटीन है, लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन मतलब हुआ बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे मसल्स है वो प्रोटीन का बना होता है, इंटेस्टाइन है वो प्रोटीन का बना होता है, लीवर है वो प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है और एस्ट्रॉयड क्या करता है, उस स्ट्रक्चर को गला के उससे एनर्जी पैदा करता है। जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज में कोई कुछ नहीं हो रहा था, एस्ट्रॉयड देने से तुरंत कुछ ना कुछ तो नजर दिखेगा, लेकिन जब लंबे समय तक इसको देंगे और भी शरीर को अंदर से गलाते चला जाएगा तो वो अल्सर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा वो, और फिर इसके बाद फिर वो लाइलाज हो जाएगा या कैंसर में बदल जाएगा। एलोपैथिक में कोई भी दवाई सिर्फ लक्षणों का उपचार है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा कोई उपचार नहीं डेवलप हो पाया कि आपको नेचुरोपैथी में इलाज लेना चाहिए। तो मेरे पास जो मरीज आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जो कि अर्ली स्टेज में आते हैं, तुरंत ये बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल इजीली क्योरेबल डिजीज है। जैसे हम लोग अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल है ऑटोइम्यून डिजीज का, बीमारी तो ऐसे गायब हो जाता है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये पूरा साइंटिफिक है। ये टोटल आज से नहीं 100 साल पहले ही प्रूफ कर चुका था कि एलोपैथी से सुपीरियर है ये। धन्यवाद।